सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कंचा। ठीक, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कंचा क्या होता है जानते हैं? कंचा जो होता है प्यारे बच्चों, वो गोल गोल होता है और जिसे कई इलाकों में क्या कहते हैं, गोली भी कहते हैं। आप लोग इसे जरूर जानते होंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो कंचा होता है उससे क्या करते हैं, छोटे बच्चे लोग खेलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक गोला, दो गोला, ऐसे ऐसे होता है ना। तो मान लीजिए किसी बच्चे के पास 3 कंचे हैं, ठीक, वो क्या करता है, तीनों कंचों को एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रख देता है। मान लीजिए रख दिया, फिर इस कंचे से इसको मारता है, ठीक है। तो इसी के बारे में एक कहानी बताई गई है, तो बहुत ही अच्छी कहानी, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे होता क्या है, एक क्या रहता है, एक लड़का रहता है, ठीक है। वो एक पेड़ की घनी छांव के पास होता है और वहाँ पे सियार की कहानी सुनने में मगन होता है, यानी कि बहुत ही ध्यान से वो सियार की कहानी सुन रहा होता है, ठीक है। सियार जानते हैं ना? हाँ, तो सियार जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं? जानवर होता है एक, इतना समझ लीजिए। देखिए फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जब कहानी सुनता है उसके बाद खूब हंसता है, मतलब मनोरंजन होता है। उसके बाद ये दुकान पे जाता है और कंचे के बॉटल को एकदम ध्यान से देखता है और उसे अपनी आंखों के पास लाता है, उठा के लाता है। फिर ये जो दुकानदार होता है ये थोड़ा झिझक जाता है, ये कहता है कि अरे गिर जाएगा वो, उसे रख दो। तब ये तुरंत मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि वो एक तरह से अब होश में आ जाता है, मतलब वो कंचों को देखने में प्यारे बच्चों एकदम मगन हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें जितनी भी गोली थी उसे देखने में क्या हो जाता है, एकदम मगन हो जाता है। उसके बाद धीमे धीमे जब उसे होश आता है, यानी कि जब वो चिल्लाता है तब ये होश में आ जाता है। नहीं होता है कभी कभी, आप यदि कहीं पे खोए हो, फिर यदि कोई बुला हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है ना, तो वो वाली फीलिंग इसके अंदर आ जाती है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, ये इसे खरीदना तो चाहता है पर खरीद नहीं पाता है। तब तक स्कूल की घंटी बज जाती है और ये अपने स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जब ये चला जाता है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे सबसे लेट आया रहता है, इसलिए इसे सबसे पीछे बैठना पड़ता है। तो सबसे पीछे बैठ करके ये अभी भी किसके बारे में सोच रहा था, कंचा के बारे में सोच रहा था। और पूरी स्कूल में कौन सबसे अच्छा कंचा खेलता था? जॉर्ज। जॉर्ज जो था वो सबसे अच्छा क्या खेलता था, कंचा खेलता था, ठीक है। जो कंचा खेलता था प्यारे बच्चों, तो बड़ों से बड़े लोगों को भी क्या कर देता था, हरा देता था। यानी कितना हूँ बड़ा उसके सामने कंचा का प्लेयर आ जाए, वो उसे क्या कर देता था, हरा देता था। किस खेल में? कंचे के खेल में। तो ये सोचता था चलो मैं भी अब जॉर्ज के साथ खेलूंगा और किसी भी बच्चे को नहीं खिलाऊंगा क्योंकि वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो इसी सोच में वो डूबा रहा। फिर उसके टीचर आए रेलगाड़ी के बारे में पढ़ाने लगे। किसके बारे में? रेलवे के बारे में, यानी रेलवे ट्रेन के बारे में उसे पढ़ाने लगे सभी लोगों को। फिर सभी लोग सुन रहे थे लेकिन ये अपने में ही मगन था। तभी अचानक जब इस सोच में मगन था कि कैसे खेलूंगा, जॉर्ज के साथ खेलूंगा, दुकान वाला पैसे देगा कि नहीं देगा, कंचा, ये बात हुआ। तभी टीचर इसके तभी टीचर जो होते हैं इसे एक चाक से मारते हैं। तो इसे ऐसा लगता है कि मेरे पास चाक आई, फिर ये होश में आ जाता है फिर से, मतलब कि दूसरी दुनिया में खोया रहता है ना, तो इस दुनिया में फिर से आ जाता है। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद टीचर इससे पूछते हैं सवाल, ठीक है। फिर टीचर इससे आराम सवाल पूछते हैं ताकि ये डरे ना और मेरे सवालों का जवाब दे सके। फिर फिर भी ये मतलब कि वो डरता है। फिर टीचर को ये लगता है कि ये कुछ बोलना चाहता है, वो कहते हैं डरो मत, बोल दो, बताओ, डरो मत। फिर उसके बाद ये बोल देता है कंचा। इसे सुन करके टीचर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद इसे बेंच पे खड़ा कर देते हैं। जब बेंच पे खड़ा कर देते हैं सभी लड़के इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं इसे देख करके, ठीक प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कहता है ले लो जितना मजा लेना है। जब जॉर्ज आएगा जिस दिन, आज जॉर्ज नहीं आया रहता है इस दिन क्योंकि वो बीमार रहता है, ठीक है। तो ये कहता है कि जिस दिन जॉर्ज आएगा उस दिन मैं तुम लोगों को बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर जब सब एक नोटिस आती है, चपरासी एक नोटिस लाता है, चपरासी एक नोटिस लाता है। वो कहता है कि सभी लोग जिसे इसे फीस जमा करनी है चले जाओ ऑफिस में, यानी कि जिसे इसे फीस को क्या करना है, पे करना है, वो चले जाए कहाँ पे, ऑफिस में चले जाए। तो उसके बाद सभी लोग क्या करते हैं, सभी बच्चे ऑफिस में चले जाते हैं। ये भी जाने लगता है। तो टीचर इसे एक बार टोकते हैं, कहाँ, तो कहता है फीस जमा करने। उसके बाद फिर जब ये जाता है फीस जमा करने तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ रहती है। सभी बच्चे अपनी अपनी फीस जमा करते हैं और ये चलाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सीधा जैसे छुट्टी होती है जाता है कंचे की दुकान पे।
तो जो दुकानदार होता है वो उसे देख करके हंसता है। वो कहता है क्या चाहिए, वो तो वो कहता है मुझे कंचा चाहिए। तो इसके बाद फिर जब इसे कंची दे देता है तो कहता है कि कितना चाहिए, तो वो बोला 1.5 रुपए का चाहिए। तो ये कहता है कि क्या 1.5 रुपए का, क्या करोगे 1.5 रुपए का, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना 1.5 रुपया। तब के ज़माने में प्यारे बच्चों 1.5 रुपीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि तब के ज़माने में 1.5 रुपए में तो फीस जमा होती थी। ठीक, तो इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे, इसे दुकानदार बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है तुम इतना कंचा करोगे क्या। तो ये कहता है कि फिर दुकानदार जो होता है वो समझ जाता है। दुकानदार को प्यारे बच्चों ये लगता है कि 2-3 बच्चे एक साथ ग्रुप बना के ढेर सारा कंचा क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसी वजह से ज़्यादा है। इसी वजह से दुकानदार भी हंस पड़ता है इन इन लोगों की आदतों पे। दुकानदार तो कुछ और सोच रहा था, पर असल में इसे ही खाली चाहिए था। पर दुकानदार ऐसा सोच करके क्या करता है प्यारे बच्चों, इस पे हंस देता है और कहता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद इसे दे देता है। फिर ये जब सड़क पे जाता है तो वहाँ पे इसका कंचा गिर जाता है। कैसे गिर जाता है, ये निकाल के देखना चाहता था कि कैसा कंचा है, सब एक ही रंग का है या अलग अलग रंग का है। तभी वहाँ पे एक कार आती है, वो ब्रेक लगा के इतना हॉर्न मारती है, फिर भी ये नहीं हटता है। इसे लगता है कि जो कार वाला है वो भी इसे देख देख के बहुत ही मज़े कर रहा है। फिर ये उससे पूछता है कि या ये देखो क्या ये कंचा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद वो एकदम झिंझिला जाता है वो भी। फिर उसके बाद ये जब घर जाता है तो वहाँ पे इसकी माँ भी परेशान हो जाती है, इतना कंचा लेके आया है। इसी वजह से प्यारे बच्चों सभी लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये अपनी माँ से पूछता है क्यों, ख़राब है क्या, मतलब अच्छा नहीं है क्या कंचा। तो इसके बाद इसकी माँ कहती है अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। तो बस इस तरह से आपकी कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर ली होंगी। यदि नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों एक लिंक दी गई है, वहाँ पे विजिट कीजिए और हर चैप्टर की समरी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की।